फॉर्मूला। आप कह रहे हो आपको नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने में कंफ्यूजन हो रही है, राइट? हाँ जी। सिंपल सा ऑप्शन है वहां पे। नंबर ऑफ होस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ⁻n−2। यहाँ पे n का मतलब होता है ऑफ बिट। जब आप नंबर ऑफ होस्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे हाँ। n का मतलब होता है ऑफ बिट। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक आईपी है, उसका मास्क आपको मिला है 255 255 248। हाँ। क्लासिक की एक आईपी है और सबनेटिंग करने के बाद आपको ये मास्क मिला है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ से इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू मिलती है, आप नेटवर्क निकाल लेते हो। बट यहाँ हाँ। यहाँ मुझे एक एक नेटवर्क निकाल के फिर मुझे नेटवर्क को काउंट करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं निकाल हाँ। सकता हूँ कि कितने नेटवर्क बन सकते हैं और कितने, हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ। 248 का बाउंड्री क्या होता है, यही होगा ना? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑफ होस्ट। ऑफ बिट, ऑफ बिट। ऑफ बेड, हाँ। कितने बिट ऑफ है? 3। 2 ⁻3−2, तो ये कितना हो जाएगा? 8−2 कितना -2। होगा? 6। ठीक है। कितने और अगर नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे? 2 ⁻n। एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑन बिट। ऑन बेड। कितने बिट ऑन है? 2 ⁻5। सो 32 नेटवर्क बनेंगे और हर एक नेटवर्क में जो वैलिड आईपी होगी वो होगी 6। ओके। हम्म। मुझे समझ आ गया, पर मुझे कंफ्यूजन तब होता है जब जैसे 255.255.248.0 हो। 248 लाइक। डॉट। तो आपको जब भी आईपी मिलती है उसके साथ मास्क मिलता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आईपी और मास्क दोनों इंफॉर्मेशन होगी। अनुकृति, क्लियर? हाँ जी। तो हाँ। आईपी आईपी से आईपी को क्लियर करके आप ये क्लियर कर सकते हो कि किस क्लास की आईपी बाय डिफॉल्ट थी और हाँ। सबमिटिंग किया गया है तो किस क्लास में सबमिटिंग हुई है, ठीक है। हाँ। जैसे आईपी है 172.50.50.50। इसका मास्क है 255.255.224.0। हाँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे? 224 का मतलब क्या होता है? मैं सही हूँ? हाँ जी। ये जीरो का मतलब क्या हुआ? ऑल जीरो। हाँ। तो नंबर ऑफ होस्ट आप निकालोगे 2 ⁻n−2। एन का मतलब क्या होता है? ऑफ बिट। हाँ। कितने बिट ऑफ है आपके पास? 8। 2 और 5 कितने हो गए? 13। -2। आप कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ होस्ट होंगे। नंबर ऑफ ओके। नेटवर्क कितना? नंबर ऑफ नेटवर्क कितना होगा? 2 ⁻n। एन का मतलब क्या नंबर होता है? ऑन बिट कितने? ऑन बेड 3। 3। यानी 8 नेटवर्क बनेंगे और हर एक नेटवर्क में जो भी आप कैलकुलेट करोगे उतने होस्ट। ओके, समझ गई। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो सबनेट मास्क है उसको साइलेंट नोटेशन में कन्वर्जन कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा वो क्लियर नहीं हुआ था। ये कितने बिट की वैल्यू है? 255। कितने बिट की वैल्यू है ये? मतलब 8 बिट्स। 8 बिट। सारे बिट आपने ऑन किए 8 बिट, ये कितने बिट हाँ की जी। वैल्यू होगी? 8। और ये 2 to 4 ये कितने बिट का वैल्यू है? 3। 3 ऑन बिट। सो 8 + 8 + 3 कितना होगा? 19/9। ओके ओके, ऑन बेड और वो, अच्छा ठीक है, समझ गई। थैंक यू। ओके। निर्भय, कोई क्वेश्चन आपका? तेज, आपको मेरी आवाज आ रही है? वैसे सर। ओके एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। और लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था एफएलएसएम। ढेर सारा प्रैक्टिस हमने किया था विद एफएलएसएम। आज हम बात करने वाले हैं क्या? वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। पॉइंट ये है कि वीएलएसएम टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? वीएलएसएम टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? अनुकृति, आप माइक म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। सो वीएलएसएम टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो पहले आप एफएलएसएम को फिर से ध्यान दो।
एफएलएसएम का मतलब होता है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। तो एफएलएसएम में क्या होता है, जो आपके पास ब्लॉक साइज होता है वो फिक्स होता है। एफएलएसएम में ब्लॉक साइज जो होता है आपका वो फिक्स होता है। ब्लॉक साइज का मतलब जैसे अगर 32 का इंक्रीमेंट है तो नेटवर्क कैसे बनेगा, 192, 168, 10.0, 192, 168, 10.32, 10.64। अब 32 से पहले क्या आता है, 31। सो 10.31 ये आपका पहला सबमिट है। इस सबनेट में जो फर्स्ट आईपी है आपकी वो है नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। तो ब्लॉक साइज आपका है 10.12, 10.30। 30 आईपी की ब्लॉक साइज है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखो, 30 आईपी की ब्लॉक साइज है। नेक्स्ट क्या होगी, 30 आईपी की ब्लॉक साइज। तो यहाँ पे फिक्स है, हर एक सबनेट के अंदर 30 आईपी फिक्स है। तेज क्लियर है मेरी बात निर्भय अनुकृति। एफएलएसएम में यस क्या सर। होता है, यस जो सर। ब्लॉक साइज है अगर 32 का इंक्रीमेंट है, 30, 30, 30, 30। बट मान लो मैं किसी ऐसे नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, किसी किसी ऐसे डिजाइन में काम कर रहा हूँ जहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स नहीं है। रिक्वायरमेंट आपकी फिक्स नहीं है, तो मैं एक छोटा सा डिजाइन बना रहा हूँ। एक छोटा सा डिजाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। प्रियांशु आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके। ना ये नेटवर्क्स हैं, मेरे पास एक बिल्डिंग है। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट लेते हैं वीएलएसएम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, सो मेरे पास ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में क्या है आपके पास की 3 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक एक राउटर आपने लगा के रखा हुआ है। और हर फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। हर फ्लोर की रिक्वायरमेंट अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 100 होस्ट आईपी। इधर जो नेटवर्क चल रहा है इधर आपको रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 50 होस्ट। और इधर आपको रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 10 होस्ट। 10 होस्ट। ना राउटर का हर एक इंटरफेस, ये ध्यान रखना है, राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो R1 आप देख रहे हो, इसका एक इंटरफेस आपका, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये इंटरफेस आपका लाइन की तरफ गया हुआ है। और एक और इंटरफेस ये है, ये इंटरफेस आपका R2 से कनेक्ट हो गया। R2 का दूसरा इंटरफेस, ये जो इंटरफेस आप देख, दूसरा इंटरफेस जो R3 राउटर से कनेक्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना है, राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट या डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है। डिफरेंट नेटवर्क तो अब तो पता है ना, डिफरेंट नेटवर्क होता है एवरीवन। अब ये तो क्लियर है कि डिफरेंट हाँ नेटवर्क, सर। राइट, डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, डिफरेंट सबनेट होता है ना। अब यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी फिक्स नहीं है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एफएलएसएम, नो, वीएलएसएम। तो वीएलएसएम की रिक्वायरमेंट क्यों है हम ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। इधर रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, इधर 50 चाहिए। तीसरे फ्लोर पे सिर्फ 10 आईपी मुझे चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया R1 R2 से कनेक्टेड है, तो ये डिफरेंट सबनेट है। तो एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, दूसरा आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको यहाँ पे 2 आईपी कॉन्फ़िगर करनी है। इधर आपको R2 क्या है आपका, वो R3 से कनेक्टेड है। तो एक आईपी आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करनी है, ये दूसरी आईपी आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करनी है।
तो यहाँ पे आपके पास नेटवर्क कितने हैं? नेटवर्क कितने हैं यहाँ पे? नेटवर्क कितने हैं? अभी मैंने कहा राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो नेटवर्क कितने हैं? ये फर्स्ट नेटवर्क जिसमें 100 होस्ट है। ये दूसरा नेटवर्क जिसमें सिर्फ 2 आईपी चाहिए आपको। ये तीसरा नेटवर्क 50 आईपी चाहिए। ये फोर्थ नेटवर्क आपका, यहाँ भी एक आईपी, तो यहाँ पे 2 आईपी चाहिए। यहाँ भी 2 आईपी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, थर्ड, ये आपका फोर्थ नेटवर्क और ये आपका फिफ्थ नेटवर्क। तो आपको 5 नेटवर्क में डिवाइड करना है, बट हर एक नेटवर्क की जो रिक्वायरमेंट है, हर एक सबनेट की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है। वो रिक्वायरमेंट आपकी फिक्स नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एफएलएसएम के साथ काम कर रहा हूँ तो ये टास्क मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। मुझे एक आईपी मिली, नेटवर्क एडमिन ने मुझे एक आईपी दिया, 192.168.10.0। अब ये जो आईपी मुझे मिला हुआ है, इस आईपी की, अगर इस सीरीज की, अगर इस सबनेट की या इस सीरीज की मैं लास्ट आईपी को देखूं तो क्या होगा? 10.255। पहली आईपी वैलिड नहीं है, दूसरी आईपी ब्रॉडकास्ट होती है। तो वैलिड आपकी 1 2 254। तो टोटल आईपी कितनी है आपके पास? 254। अब यही 254 आपको यूज करना है। आपको यूज करना है यहाँ, 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 इसी 254 को। बट आपको नेटवर्क में डिवाइड करना है। और हर नेटवर्क में क्या है? रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है। तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं? इस सिनारियो में हम इंप्लीमेंट करते हैं क्या? वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, वीएलएसएम। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ मुझे 2 आईपी चाहिए इधर, यहाँ मुझे चाहिए 2 आईपी। तो वीएलएसएम, वीएलएसएम परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होता है? फॉर वीएलएसएम आपको, जब भी आपको वीएलएसएम कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। हाईएस्ट नंबर कौन सा है एवरीवन? 100। हाईएस्ट नंबर क्या है आपका? 100। जब भी आपको वीएलएसएम करना है आपको 100 हायर नंबर से स्टार्ट करना है, वो है 100। तो 100 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, सबनेटिंग अब आपको आता है तो ये टास्क थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर मैं 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 128 नहीं होगा, 128 नहीं होगा, 60, 64, 32। तो मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप सारा कैलकुलेट कर लो, आपको 7 बिट ही बोरो करना होगा। क्या मैं सही हूँ? 100 के लिए, अगर आपको ये क्लियर है तो आपको सबनेटिंग आ रही है। 100 के लिए मुझे 7 बिट बोरो करने होंगे। क्लियर? अनुकृति, निर्भय, तेज। सर हाँ, 0 1 1 0 0 ये मतलब। करेक्ट है। आप करेक्ट। कितना भी आगे कैलकुलेट कर लो, पॉइंट मेरा नहीं, ये है, आपने सही किया। आप कितना भी आगे कुछ भी नंबर रख लो, लास्ट में आप यहाँ लास्ट 1 बिट पे आओगे, यहाँ सारे बिट काउंट कर लोगे, तो हम्म, 7 बिट ही होगा आपका। हम्म। ना, सी क्लास की आईपी है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0.0। 7 बिट आपको, आपने 7 बिट बोरो किया, आपको किसके लिए काम कर रहा हो? होस्ट के लिए। तो 7 बिट आपको ऑफ करना होगा। तो मैं इसको बाइनरी में रख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, से मुझे, मैंने 7 बिट बोरो किए हैं, होस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, 7 बिट मुझे ऑफ करने होंगे, तो मैं एक बिट को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। एक बिट मैंने ऑन किया तो यहाँ पे कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.128। और इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है आपकी 128। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखते हैं 192.168.10.0, 192.168.10.128, देन 256 जो कि वैलिड नहीं है। तो सिर्फ दो नेटवर्क आपका बनेगा यहाँ पे, ओनली 2 नेटवर्क। अब आप 128 से पहले आओ, आप 128 से पहले क्या आता है? 192.168.10.127, ये आपका सबनेट। इस सबनेट की फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। सो 10.1 to 10.126 ये आपकी वैलिड रेंज आईपी है। अब आपको क्या लगता है? आपने ये रेंज उठाया और बड़े आराम से यहाँ पे मेंशन कर दिया,
तो मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर रहा हूँ। आईपी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 192 168 10.12 126 126। और यहाँ पे मास क्या होगा, 255.255.255.128। इतने लंबे चौड़े मास को मैं स्लैश वैल्यू में भी लिख सकता हूँ। स्लैश वैल्यू क्या आएगी, 88824, और एक बिट और ऑन ऑन है आपका 25, तो आप इसको /25 भी लिख सकते हो। /25 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे इस रेंज को उठाया, पॉइंट मेरा ये है, इस रेंज को आपने उठाया और यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो नेक्स्ट आपका सबनेट है, ये जो नेक्स्ट सबनेट है 128.255, ये आपका सेकेंड रेंज है। ये क्या है आपकी नेटवर्क, ये क्या है ब्रॉडकास्ट आईपी। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है, 129.254, ये क्या है आपकी वैलिड आईपी। वैलिड आईपी। अब अगर मैं इस रेंज को एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अगर मैं इस रेंज को उठा के यहां पे रख दूं, ब्लॉक साइज कितने का है, 126 आईपी का है, ये भी ब्लॉक साइज 126। अगर मैं इस रेंज को उठा के यहाँ पे रख दूं, तो पूरी आईपी खत्म ही होगी। क्यों, हेल्प है अनुकृति तेज, यस सर। आईपी यस सर। खत्म, आईपी ही फिनिश हो गई। और टास्क के हिसाब से मुझे यहाँ पे कितने नेटवर्क चाहिए, 1 2 3 4 5, मुझे 5 नेटवर्क चाहिए। तो मैं इस रेंज को इस रेंज को उठा के यहाँ नहीं रख रहा हूँ, मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ किसके लिए, 50 के लिए। तो 50 को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, 50। 50 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32। तो मैं डायरेक्ट क्या 6 बिट लिख सकता हूँ यहाँ पे। सी क्लास की आईपी है, तो मास्क क्या होगा, यस सर। 55.255.255.6 बिट आपको ऑफ करने हैं, तो 2 बिट आपको ऑन करना होगा। 2 बिट मैंने ऑन कर दिया, बाकी 6 बिट आपके ऑफ है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, तो कस्टम सबनेट मास्क मुझे क्या मिलेगा, 255.255.192, ये आपका कस्टम सबनेट मास्क है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 64। तो नेटवर्क कैसे बनेगा, नेटवर्क कैसे बनेगा आपका, 192.168.10.0, 10.64, 10.128, 10.192, 256 जो कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे 4 नेटवर्क बनेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 64 है, ये 64 एंड देन आपका 128, यहाँ से यहाँ तक की आईपी आप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हो। आप यहाँ, क्लियर है मेरी बात। यस सर। 1 to 126, थोड़ा सा ट्रिक है, बस ध्यान देना है, ठीक है। 1 to 126 की आईपी आप ऑलरेडी वहां तक यूज कर चुके हो। तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मैं उसके आगे की आईपी को यूज कर रहा हूँ। तो 192 से पहले क्या आता है, 191, 10.191, ये आपका सबनेट। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। तो वैलिड आईपी आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 10.129 to 10.190, ये आपकी वैलिड आईपी। और ये जो ब्लॉक साइज है, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये 62 आईपी का ब्लॉक साइज है, और आपको आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50। तो कुछ आईपी तो एक्स्ट्रा रख ही सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। तो मैंने इस सबनेट को उठाया और यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस सबनेट को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 192.168.10.129 टू 190 स्लैश वैल्यू। कोई हेल्प कर सकता है मुझे, स्लैश वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या होगी, अनुकृति हेल्प। 26। 26। 26, थैंक यू 26। सो मच, 26 राइट। नाउ अब ये जो नेक्स्ट आपका ब्लॉक साइज है, जो नेक्स्ट आपका ये जो ब्लॉक साइज है, अगर आप इस ब्लॉक साइज को उठा के यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे पहली तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इस ब्लॉक साइज को यहाँ पे रख दिया, तो पूरी आईपी खत्म हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट कितनी की है,
ओनली 10 होस्ट की। और ब्लॉक साइज कितने का है? 62। तो बहुत सारी आईपी की वेस्टेज है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ फॉर 10। तो मैंने 10 यहाँ पे लिया। ऑलवेज हम स्टार्ट करते हैं हायर नंबर से। तो 100 हमने स्टार्ट किया, फिर 50, देन 10। तो मैं 10 को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। 10 को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 4 नहीं, 8 होगा आपका। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। कितने बिट आपको मिलेंगे? 4 बिट। किस क्लास की आईपी? सी क्लास की। सो 255.255.255.0। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 4 बिट आपको मिले हैं यहाँ पे, तो मैं 4 बिट को ऑफ कर रहा हूँ और 4 बिट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन। 4 बिट मैंने ऑन किया। आप मास्क यूज करिए, 255.255.255. यहाँ पे से कन्वर्ट करिए, आपको न्यू कस्टम सबनेट मास्क मिलेगा। ये होगा आपका .240। ये आपका न्यू कस्टम सबनेट मास्क है। यहाँ पे इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है आपकी? इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है 16, 1 2 4 8 16। तो नेटवर्क कैसे बनेगा आपका? नेटवर्क कैसे बनेगा? वेट। 192.168.10.0, 10.16। और आप ऐसे आगे आगे मूव करोगे, 10.160, देन 10.192। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की आईपी आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं उसके आगे की आईपी को यूज कर रहा हूँ। 192, देन 10.208, 20। जस्ट इसके पहले की आईपी क्या होती है? 207, 10.207। ये आपका सबनेट है। ये आपका सबनेट। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी क्या है आपकी? नेटवर्क। लास्ट आईपी क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है? 10.193.193.2, 10.1206। ये आपका वैलिड आईपी रेंज है, 193 to 206। तो अगर आप काउंट करो एवरीवन, अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे क्या है? 14 आईपी। 14 आईपी। और आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? 10 की। तो मैं इस ब्लॉक साइज को उठा रहा हूँ और इस ब्लॉक साइज को यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। आईपी क्या है आपकी? 192.168, 10.193.206। स्लैश वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? स्लैश वैल्यू होगा आपका 28। 28। 28। सर मुझे एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लॉस्ट हो गई। आपने जब 10.192.207 किया, तो हम्म। आपने सिर्फ वही तक क्यों किया? 208 तक? आप आगे भी उसके जा अलावा? सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ अच्छा। एक नेटवर्क और चाहिए, तो मैं इसी सबनेट को उठा ले रहा हूँ। ओह, ओके ओके। आप आगे ठीक। आगे वाले सबनेट को यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ। मेरा ओके ओके। टास्क मेरा टास्क इस एक ही सबनेट मुझे चाहिए जो इसमें 10 होस्ट हैं, तो मैं इस सबनेट को यूज कर सकता हूँ। आप इसके आगे ठीक। वाले सबनेट को यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। कोई भी सबनेट आप यूज कर लो। बट ये जो रेंज है आपका, ये रेंज आप ऑलरेडी इस तरह की आईपी आप यहाँ यूज कर चुके हो और यहाँ। तो उसके आगे का सबनेट आपको यूज करना है। ओके। अब यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है वो कितने का है? ब्लॉक साइज है 14 आईपी का। अब आपको लग रहा हो कि जो इसके आगे का सबनेट है, इसके आगे का सबनेट 2008 के आगे का सबनेट, अगर उस आगे के सबनेट को मैं अगर यहाँ पे यूज कर लूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ दो। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और टोटल आईपी कितनी है यहाँ पे? 40। तो अगेन 12 आईपी की वेस्टेज है। तो यहाँ और यहाँ पे कभी नेटवर्क एक्सटेंड हो भी नहीं सकता, क्योंकि केबल आपकी डायरेक्ट जाके इस राउटर पे लग गई है। तो एक आईपी सिर्फ आपको यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए। ये क्या है आपका? इधर 50 होस्ट हैं इधर। तो कुछ आईपी आपके पास एक्स्ट्रा है। तो लैन पोर्शन है ये एक स्विच से कनेक्टेड है। स्विच से मल्टीपल स्विच कनेक्ट हो सकता है। तो और भी कंप्यूटर्स आप इन फ्यूचर ऐड कर सकते हैं, बट ये तो केबल गई और इस राउटर पे लग गई, यानी ये एंड टू एंड कनेक्शन हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया। और
कोई और डिवाइस यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो अगर मैं इस ब्लॉक साइज को यहाँ पे रखूँ, मैं रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आईपी की वेस्टेज यहाँ पे है, तो मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ फॉर टू आईपी। तो टू के मैंने यहाँ मेंशन किया, 128 नहीं होगा, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो मुझे कितने बिट मिलेंगे यहाँ पे? 2 बिट। सी क्लास की आईपी है तो मास्क क्या होगा? 255.255.255. आपको 2 बिट ऑफ करने हैं और रेस्ट बिट ऑन करना है, तो ये मैंने 6 बिट ऑन कर दिया, 2 बिट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255। और आप इसे चेंज करोगे तो ये मिलेगा 252, 252। और आपको इंक्रीमेंट कितने बिट का मिल रहा है? 1, 2, 4, 4 का इंक्रीमेंट है। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आपका नेटवर्क यहाँ पे कैसे बनेगा? तो आपकी आईपी स्टार्ट हो रही है 192.168.10.0, देन 10.4, और आगे आप मूव करोगे तो आप पहुंचोगे 10.208 यहाँ तक। और मैं ऑलरेडी ये आईपी यहाँ से यहाँ तक की आईपी मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं उसके आगे का सबनेट यूज कर रहा हूँ, 208 के आगे का सबनेट। तो यहाँ पे आप 4 ऐड करो, 10.212, देन 10.216। तो यहाँ पे ये 212 से पहले क्या आता है? 10.211। ये आपका सबनेट। पहली आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है? अब ध्यान से देखो, आपको सिर्फ दो आईपी मिल रही है, 209 to 210, सिर्फ दो आईपी, कोई भी आईपी की वेस्टेज यहाँ पे नहीं है। तो आपने इस सबनेट को उठाया और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। सो 209 और यहाँ पे 210। आईपी पूरा आपको लिखना पड़ेगा, 192.168.209.210। देन ये दूसरा सबनेट में यूज कर रहा हूँ, 216 के पहले क्या आता है? 215। ये आपका सबनेट। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी क्या है आपकी? नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। 10.213 to 10.214, ये क्या है आपका? वैलिड आईपी। और आप ध्यान से देखो, सिर्फ दो आईपी है, 13 and 14। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 192.168.10.213, और यहाँ पे .214। स्लैश वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? स्लैश वैल्यू 888, और ये 6। स्लैश वैल्यू क्या होगी? 30। और आपको बड़े आराम से कोई भी पूछ सकता है, या इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, या सीजन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए स्लैश वैल्यू क्या होती है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए स्लैश वैल्यू मुझे क्या लेना चाहिए? तो वो है /30। तेज क्लियर? अनुकृति, यस निर्भय। सर। यस सर। यस सर। ये है आपका वीएलएसएम। और आपने अब फिनिश किया है क्या? सबनेटिंग। सबनेटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो नेक्स्ट वीक आपको भूल जाएगा। तो अब हमने फिनिश किया है क्या? सबनेटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं ओएसआई मॉडल। बट एक काम करते हैं, थोड़ा सा काफ़ी हमने थ्योरेटिकली स्टडी कर लिया है, थोड़ा सा कुछ बेसिक लैब वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? निर्भय, तेज, अनुकृति। यस सर। यस सर। हमने काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया है, तो अगेन मैं थ्योरेटिकल फिर से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बेसिक लैब वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? राउटर बेसिक कमांड, कुछ प्रैक्टिकल बेसिक लैब यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है राउटर बेसिक कमांड। राउटर बेसिक कमांड, और राउटर बेसिक कमांड क्लियर करने से पहले आपको राउटर्स के मोड पता होने चाहिए। सर पहले स्विच पढ़ाएंगे कि राउटर? कोई भी डिवाइस पहले कर सकते हैं निर्भय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पहले स्विच ही ट्राई किए सर। पहले स्विच सही रहेगा।
यस है कि स्विच के बाद ही राउटर बेटर रहता है। क्यों? अगर राउटर स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। नो नो, मतलब समझ में जल्दी आएगा ये चीजें। अच्छा, एक बार आप इसको फॉलो करके देखिए, ठीक है? ओके। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ना। तो मैंने यहाँ पे राउटर बेसिक कमांड लिया हुआ है, और राउटर बेसिक कमांड समझने से के लिए आपको राउटर्स के मोड समझने चाहिए। राउटर्स के मोड, तो यहाँ पे राउटर्स को कुछ मोड है। जैसे अगर आप राउटर डिवाइस पे काम कर रहे हो, किसी भी राउटर डिवाइस पे, सिस्को राउटर की बात कर रहा हूँ, और आपको वहां पे सिंबल दिख रहा है कुछ ऐसा, आपको सिंबल दिख रहा है कुछ ऐसा, ये ग्रेटर देन का सिंबल, इसका मतलब आप उस राउटर के EXEC मोड में बैठे। आप उस राउटर के EXEC मोड में आप बैठो। और अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो, राउटर का मोड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ मोड आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब आप उस राउटर के प्रिविलेज मोड पे हो। प्रिविलेज मोड। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉन्फ़िग हैश, इसका मतलब आप उस राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप बैठे हो। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, config-f हैश, इसका मतलब आप उस राउटर के इंटरफेस मोड में बैठे हो। इस मोड पे क्या कमांड चलती है वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा जब आप उस मोड की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। नाउ अगर आप किसी राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, config-line हैश, इसका मतलब आप लाइन मोड पे हो। नो, अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड आपको दिख रहा है config-sub f हैश, तो आप किधर हो? सब इंटरफेस मोड पे बैठे हो। सब इंटरफेस मोड। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, अनुकृति, निर्भय, तेज। आप ये राउटर पे काम करेंगे तो ये पेज हमें हेल्प करेगा। आगे मूव करें। Sir, 1 second. श्योर। मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। Okay, I'm good. Thank you. ओके, एवरीवन कंटिन्यू करें टॉपिक को आगे। अनुकृति, निर्भय, तेज। ये तो। तो ये एक एप्लीकेशन है सिस्को पैकेट रिजर्व। जो भी आपको लैब परफॉर्म करना होता है सीसेन से रिलेटेड, अगर आपको राउटर और स्विचेस के लैब परफॉर्म करने हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन होते हैं GNS3। तो मैं आपको आगे शो करूंगा GNS3 कैसा दिखता है। बट ये पैकेट टेसर है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक राउटर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक कर रहे हो, ढेर सारे आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, राउटर, स्विचेस। तो मुझे अभी राउटर की रिक्वायरमेंट है, मैंने क्लिक किया, ढेर सारे राउटर दिख रहे हैं। कोई भी राउटर ले लो आप। फॉर एग्जांपल मैंने 2911 लिया हुआ है। राउटर को मैंने क्लिक किया, और ये सर राउटर डिफरेंस आपका। क्या है इतने सारे राउटर देने का? फिर से बोलिए निर्भय। सर डिफरेंट क्या है हर राउटर का? राउटर का डिफरेंस क्या है? सेम 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 राउटर है या सीरीज अलग अलग है इसका? हाँ, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो राउटर मैंने अभी लिया है वो 2911 है। ठीक है, 2911 मैंने सर आपको इससे बताया क्या था। इफेक्ट पड़ सर इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम एक ही राउटर लें एक ही सीरीज का तो? एक बार आप फिर से रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। सर ये वर्जन, इसको सीरीज को वर्जन कहते हैं या सेम ही काम करता है राउटर नहीं ये? नहीं, देखिए लैपटॉप जो आपका है, मान ली कोई लैपटॉप है आपका, ठीक है? तो Core i3 लैपटॉप है, Core i5 लैपटॉप है, Core i7। उन सारे लैपटॉप में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम ही रहता है, Windows 11 रहता है। यस यस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका वही रहेगा, हार्डवेयर से चेंज होगा। अब Core i5 और Core i9, इन दोनों में डिफरेंस है ना। हम्म। तो ये जो डिवाइस आपने लिया है वो 2911 सीरीज का राउटर है, ठीक है? ये राउटर आप मीडियम साइज के नेटवर्क के लिए यूज करते हो। देखो, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लिस्ट देखनी है तो थोड़ा सा सिस्को से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। हेल्प है।
अगर अच्छा आपको अच्छा। प्रोडक्ट लिस्ट देखनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस है कमांड पे, उन डिवाइसेस पे कमांड कैसे यूज करते हैं। बट डेफिनेटली आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ही आप राउटर बाई करते हो, ठीक है। अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो आपके पास एंट्री लेवल का राउटर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको राउटर के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे, तो एक राउटर मैंने लिया था 1841 सीरीज का राउटर, जिसकी इमेज मैंने आपको शो की थी, याद है? यस यस सर। 1841, वो आपका एंट्री लेवल का राउटर होता है। अभी जो मैंने लिया है ये आपका मिड रेंज का राउटर है। तो आपको जब भी राउटर बाई करने हैं, सिस्को के पास बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे आपको टास्क परफॉर्म करना है, क्लियर? यस आपको जो यस सर। वर्क करना होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है, आईओएस पे वर्क करना होता है। प्रोडक्ट की लिस्ट के लिए डेफिनेटली आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कोर i5 लैपटॉप लेना है या कोर i9 लेना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं सिस्को 1841 ले रहा हूँ, तो ये जो राउटर है आपका, ये आपका किसी भी एंट्री लेवल नेटवर्क में आप डिप्लॉय कर सकते हो। एंट्री लेवल नेटवर्क के अंदर इस पे आपको फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस मिल रहा है। निर्भय, क्लियर आपको? यस सर। सिस्को जो राउटर बनाती है वो आपकी एंट्री लेवल की राउटर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की राउटर्स बनाती है और कोर लेयर की राउटर्स बनाती है। तो ये मैंने लिया है 2910। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको हार्डवेयर के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन जब आप काम करने बैठोगे डिवाइस के ऊपर तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करना है। तो ये आपने एक राउटर लिया एवरीवन, ये आपका राउटर, और इस राउटर को मैंने स्टार्ट किया है। और ये कंसोल पेज है। कंसोल पेज कैसे मिलता है आपको? तो राउटर को हम कनेक्ट करते हैं विथ कंसोल केबल। तो मैं कंसोल केबल आपको एक बार शो कर देता हूँ कैसा दिखता है कंसोल केबल। और एक स्मॉल एप्लीकेशन होता है जो आपको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना होता है, पट्टी एप्लीकेशन उसे कहते हैं। तो सिस्को कंसोल कंसोल केबल, ये आपकी कंसोल केबल है। कंसोल केबल, इसका एक ये जो पोर्शन होता है इसे DB9 प्लग कहते हैं। और ये RJ45 रजिस्टर्ड जैक इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो RJ45 आपको दिख रहा है ये कंसोल पोर्ट पे लग जाता है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये DB9 प्लग, ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगता है। अब आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई पोर्ट नहीं होता, पहले होते थे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको छोटा सा कन्वर्टर यूज करना है, सीरियल टू यूएसबी। ये जो कन्वर्टर आपको दिख रहा है ये सीरियल टू यूएसबी है। इसका एक पोर्शन आपने यहाँ पे DB9 पे लगा दिया और दूसरा ये यूएसबी पोर्ट है। इसको आप अपने लैपटॉप पे किसी भी यूएसबी पोर्ट पे लगा सकते हो। और जैसे आपने केबल अटैच किया, आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन ओपन करना होता है, पट्टी, ये पट्टी एप्लीकेशन। इसमें सीरियल पे क्लिक करना होता है, कुछ नहीं, बस सीरियल पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओपन, डन। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज आपको मिलेगा। ये पेज आपको मिलेगा, ये आपका कंसोल पेज है जो आपने अभी एक्सेस किया होगा। डिवाइस को जब भी हम फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं तो कंसोल पोस्ट पेज से ही उसे एक्सेस करते हैं। सुनो यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे डिवाइस को एक बार मैं बूट कर देता हूँ फिर से, पावर ऑन ऑफ कर देता हूँ, ये आपका डिवाइस बूट कर रहा है। तो अभी इस राउटर पे आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। आप ये कैसे पता करोगे कि इस राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? जैसे आप राउटर को एक्सेस करोगे आपको ये पेज मिलेगा। अगर इस राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, अगर एक पूरी तरह से नया राउटर है, तो क्या मिलेगा आपको? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। और ये मैसेज मिलेगा आपको, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, यस और नो। मैं यहाँ पे नो करके मूव कर रहा हूँ। यस करेंगे तो क्या होगा, बात करेंगे। बट यहाँ पे नो करते हैं। मोस्ट केसेस में 95% टाइम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, नो। तो मैंने नो बटन पे क्लिक किया। जैसे आपने इंटर इंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपको एक सिंबल मिल रहा है, क्या, यूजर EXEC मोड का, ये ग्रेटर देन सिंबल। मैंने आपसे कहा था इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, यूजर EXEC मोड। जैसे आपने नो लिख के एंटर प्रेस किया, आपको मिल रहा है यूजर EXEC मोड।
अब इस मोड में कौन कौन सी कमांड आप टाइप कर सकते हो, अगर आपको पता करना है तो आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, किसी भी मोड में क्या कमांड चलेगी उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना है। ढेर सारे ऑप्शंस आपको कमांड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ढेर सारे कमांड्स। नाउ अगर मुझे यहाँ से प्रिविलेज मोड पे जाना हो तो प्रिविलेज तो मुझे टाइप करना होता है क्या, इनेबल। जैसे आपने इंटर प्रेस किया, मोड आपका चेंज हो गया। मोड क्या है आपका, प्रिविलेज मोड। ये है आपका प्रिविलेज मोड। अगर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है और आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो आपको टाइप करना होता है क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सर मुझे एक क्वेश्चन है real quick। हाँ हाँ हाँ। आपने जो परी सॉफ्टवेयर ओपन किया था, हम्म। उसमें से आपने जाके कमांड इंटरफेस खोला था राउटर का, तो अगर हम डायरेक्टली राउटर पे क्लिक करके CLI में जाए वर्सेस अगर हम परी से ओपन करें, उसमें कुछ डिफरेंस है या वो सेम ही होगा? सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो तो आपको राउटर पे क्लिक करना है। हाँ। और आप रियल नेटवर्क में कैसे आप राउटर पे डबल क्लिक करोगे, ओके ओके, ठीक है। रियल डिवाइस होगा तो उसे आप कैसे एक्सेस करोगे। हम्म। यही तो गॉट सही, इट। तो सॉफ्टवेयर है, आपने डबल क्लिक किया आपने एक्सेस कर लिया। इस डिवाइस ठीक को आपको कनेक्ट करना होगा किसी लैपटॉप डेस्कटॉप से, कंसोल है। पोर्ट से कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आप डिवाइस को एक्सेस करते हो। ये आपका कंसोल पेज है। जैसे आप पट्टी से एक्सेस करते हो आपको ऐसा ही कुछ कंसोल पेज मिलता है। हम्म। सिंपल है आपको। हाँ जी। एवरीवन एक ब्रेक ले लें हम लोग। अनुकृति, निर्भय, तेज। यस सर। 8:15 हो रहा है, ठीक है। 8:25 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुकृति, देश, निर्भय। यस सर। यस सर। टॉपिक टॉपिक कंटिन्यू करें एवरीवन। यस सर। ओके नाउ। सो अगर मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करना है और जाना है इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो मुझे टाइप करना होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, मोड आपका चेंज हो गया और अब आप हो इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर आपको बैक आना है, प्रिविलेज मोड पे आना है, तो आपको टाइप करना होता है एग्जिट। अगर आपको और बैक आना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है इन यूजर EXEC मोड, एग्जिट। अगेन आप कहाँ पे पहुंच गए? इन यूजर EXEC मोड। नाउ जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आप कमांड को टैब से कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी कमांड को, लेकिन आपको उस कमांड का 4 लेटर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, इनेबल, ENAB। अगर मैं टैब प्रेस करूँ तो ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं टैब प्रेस करूँ, कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इनेबल। इंटर प्रेस करो आप। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड टाइप किया था। अगर मैं सिर्फ CONF टाइप करूँ और टर्मिनल का सिर्फ T टाइप करूँ, तो जो कमांड आपकी स्टार्ट हो रही है उसका स्टार्टिंग का 4 लेटर आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कॉन्फ़िग T लिखा, इंटर प्रेस किया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाया। तो यहाँ पे कमांड आपकी कंप्लीट हो। अगर आप यहाँ पे कॉन CONF आप लिख रहे हो और आप टैब प्रेस कर रहे हो, तो कमांड आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब टैब प्रेस करो आप, टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे कॉन लिखा और टैब आप प्रेस करने लगे। आप यहाँ पे टैब प्रेस कर रहे हो, कमांड कंप्लीट नहीं हो रही। आपको मिनिमम 4 लेटर टाइप करना होगा उस कमांड का। देन कॉन्फ़िगर, देन टर्मिनल, एग्जिट किया आपने। अगर मान लो आप राउटर पे कुछ कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो और राउटर पे कुछ कमांड टाइप आपने किया और आपको कुछ ऐसा एरर आ गया, कुछ कमांड आपने टाइप किया, ये एरर आ गया। ये कमांड आपको बता रहा है कि ये आपको एरर बता रहा है कि ये कमांड है ही नहीं इस राउटर में, ये कमांड इस राउटर में नहीं है। मान लो आप राउटर पे काम कर रहे हो और कुछ ऐसा एरर आ गया, ये एम्बिगुअस कमांड। अगर आपको ये एरर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये कमांड है, बट राउटर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो कौन से कॉन्फ़िगर भी है और कौन से करेक्ट है, तो राउटर आपका थोड़ा सा कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। तो इसलिए आपको उस कमांड का मिनिमम 4 लेटर आपको टाइप करना होगा। आप टैब प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगर, T, फिर टैब प्रेस किया, टर्मिनल, एक्सेप्ट। ना आप इस राउटर पे काम करो, मान लो आपकी कंपनी का ये 10वां राउटर है, ठीक है, इसका होस्ट नेम चेंज करना है। डिफॉल्ट राउट इसका होस्ट नेम क्या है, राउटर। तो आपको राउटर में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। सो फॉर कॉन्फ़िगरेशन आपको जाना होता है इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में यानी कमांड क्या होती है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपसे कहा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आपको राउटर में करनी है, तो आपको जाना होगा इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ना अब यहाँ पे मैं आ गया, मुझे होस्ट नेम चेंज करना है। कमांड ही होती है होस्ट नेम। और मैंने यहाँ पे राउटर का नाम नेम डिसाइड किया R10। राउटर का मैंने नेम डिसाइड किया क्या, R10। एंटर प्रेस किया मैंने, ये आपका होस्ट नेम चेंज हो गया जो डिफॉल्ट था, R10। नाउ अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो आप इस डिवाइस को जब आपने एक्सेस किया था, तो आपने कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस किया था। तो किसी को भी अगर इस राउटर को एक्सेस करना है, वो कंसोल केबल लेके आएगा। कंसोल केबल का एक पोर्शन वो राउटर में लगाएगा और दूसरा पोर्शन किधर लगाएगा, वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन के अंदर। तो किसी को भी इस डिवाइस को एक्सेस करना है, तो उसे कंसोल पोर्ट के थ्रू ही एक्सेस करना है। तो मैं चाहता हूँ उस कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाना, कि कोई भी उस डिवाइस को कंसोल के थ्रू कनेक्ट करके कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता। मैं उस कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा था किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो आप कहाँ पे हो, इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। टॉपिक क्या है, हाउ टू सेट पासवर्ड इन कंसोल पोर्ट। कमांड क्या होती है, लाइन। कमांड क्या होती है आपकी, लाइन कंसोल।
लाइन कंसोल। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो किसी भी कमांड के आगे, अगली कमांड क्या चलेगी उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे वो मांग रहा है कि लाइन नंबर। किसी भी डिवाइस पे आप सिस्को राउटर, सिस्को स्विच या किसी भी वेंडर की डिवाइस पे आप काम करोगे, आपको एक ही कंसोल पोर्ट मिलता है और उसका नंबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे मैंने लाइन कंसोल 0 लिखा, एंटर प्रेस किया। तो अब यहाँ पे आपका मोड चेंज हो गया। मोड क्या है आपका, यहाँ पे मोड क्या है आपका, लाइन मोड। किस मोड में आप हो, लाइन मोड। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, मुझे पासवर्ड सेट करना है, तो कमांड में टाइप कर रहा हूँ क्या, पासवर्ड। पासवर्ड मैंने क्या दिया, CCIE। देन आपको टाइप करना होता है लॉगिन कमांड। डन। ये 3 कमांड आपके लिए, लाइन कंसोल 0, देन पासवर्ड जो भी आप सेट कर रहे हो, देन लॉगिन कमांड। अभी आप कहाँ पे हो, लाइन मोड के अंदर हो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बाहर आना है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बाहर आना, तो आपको यहाँ पे टाइप करना चाहिए एक्सिट। और अगर आप बहुत सारे मोड के अंदर हो और आपको सीधे प्रिविलेज मोड पे आना है, तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+G। तो ये आप यहाँ पे प्रिविलेज मोड। आपने इस राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया भी, जस्ट आपने कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड दिया है, आपने इस राउटर का होस्ट नेम भी चेंज किया, तो आपने इस राउटर में कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं। राउटर में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना होगा, क्योंकि अगर आपने इस राउटर को रीस्टार्ट अभी कर दिया तो जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी की है ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगी, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, रैम के ऊपर है। जैसे आपने राउटर को रीस्टार्ट किया, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऑटोमेटिकली इरेज होगी। तो आपको जब भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना होगा, और सेव करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होता है, प्रिविलेज मोड। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि कौन सी मोड पे कौन सी कमांड चल रही है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है। और अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है यहाँ पे, और कमांड टाइप करनी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ये कमांड आपकी होती है टू सेव योर कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। आप इंटर प्रेस कर लो, या तो आप ये कमांड यूज कर लो, कॉपी रनिंग। अगर आपको लगता है ये कमांड काफी बड़ी है तो आपको WR यूज कर सकते हो। अब राउटर पे हम क्या यूज करते हैं, WR कमांड टू सेव योर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हुआ। अगर मैं इस राउटर को अभी रीस्टार्ट करूँ, रीस्टार्ट करने की कमांड क्या होती है, रिलोड। अगर मैं राउटर को रीस्टार्ट करूँ यहाँ पे, प्रोसीड, यस, कंफर्म, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव करके रखा वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी अवेलेबल रहेगी। तो राउटर को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ और ये कंसोल पेज है। जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, अब देखो आप जब अपने राउटर को फर्स्ट टाइम एक्सेस किया था तो आपको एक पेज मिला था, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग डायलॉग बॉक्स मिला था, और एक एक ऑप्शन आपको मिला था, वुड यू लाइक टू इंटर इन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो आपने इस राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है और उस कॉन्फ़िगरेशन को आपने सेव किया है। यहाँ पे जैसे आपने कंसोल के थ्रू से एक्सेस किया, जैसे आप इंटर प्रेस करो, देखो पासवर्ड की डिमांड आपसे कर रहा है। और कंसोल पे पासवर्ड आपने क्या दिया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉन्फ़िगर किया था CCIE। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एंटर किया मैंने CCIE। आप इंटर प्रेस करो, अगेन आप यूजर EXEC मोड। तो अगर इस राउटर को अब किसी को भी एक्सेस करना है उसके पास कंसोल पासवर्ड होना चाहिए। अब मान लो किसी को कंसोल पासवर्ड क्लियर हो गया, पता हो गया, तो आपको लगता है कि अगर किसी को कंसोल पासवर्ड क्लियर भी हो गया, पता भी हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगा देता हूँ। प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड, तो मैं इनेबल पे जा रहा हूँ, पहले प्रिविलेज मोड पे जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अभी मैंने कहा कॉन्फ़िग टी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। मैंने आपसे कहा था किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जाना है। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ और मुझे प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करना है। कमांड क्या होती है, इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड में क्या यूज कर रहा हूँ, CCNP। मैंने इंटर प्रेस किया, डन। डन कॉन्फ़िगरेशन। ये कमांड आपकी इनेबल मोड पे पासवर्ड सेट करने के लिए। अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस मोड पे आ गया। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, तो मुझे टाइप करना होता है क्या, WR।
WR, कॉन्फ़िगरेशन आपका सेव हो गया। अगर मैं इस राउटर को रीस्टार्ट करूं तो सबसे पहले ये डिमांड करेगा कंसोल पासवर्ड की। कंसोल पासवर्ड आपने क्या लिया था? CCIE। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ CCIE, वेट, CCIE। और जैसे आप इनेबल टाइप कर रहे हो, जैसे ही आप इनेबल टाइप कर रहे हो, इंटर प्रेस कर रहे हो, आपसे वो डिमांड कर रहा है पासवर्ड की। और पासवर्ड आपने क्या लिया हुआ था? पासवर्ड आपने लिया है CCNP, याद है? CCNP, ये आपका प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है। तो आपने कंसोल पे पासवर्ड लगाया, आपने प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाया। तो मान लो आप किसी राउटर पे काम कर रहे हो, उस राउटर पे ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन, और आपके एडमिन ने कहा कि आप एक काम करो, इस राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन की एक लिस्ट मुझे दे दो, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है उसको वेरीफाई कर लो। तो राउटर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने की कमांड क्या होती है? शो कमांड, शो रनिंग कॉन्फ़िग। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको जाना होता है इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करना है, उसके लिए आपको शो कमांड यूज करना होता है। और शो कमांड हम यूज करते हैं इन प्रिविलेज मोड। जितनी भी शो कमांड है वो प्रिविलेज मोड में चलती है, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना होता है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये ग्रेट कमांड है। ये कमांड आप सिस्को राउटर, सिस्को स्विच पे आप यूज करते हो। जितनी भी कमांड अभी आप टाइप कर रहे हो ना, ये सारे कमांड आप सिस्को स्विच पे यूज करते हो एज इट इज, जितने अभी तक आपने टाइप किए। नाउ शो रनिंग कॉन्फ़िग, मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन जो चल रही है वो 7 3 बाइट की चल रही है। जो iOS वर्जन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये आपका iOS वर्जन है 15.1। ये iOS वर्जन है, iOS इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने इस डिवाइस पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था R10, आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन। आपने इस डिवाइस पे प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट किया था, ये पासवर्ड है आपका इनेबल पासवर्ड। आपने कमांड टाइप किया था, आप इंटर प्रेस करते जाओ, जितनी भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको शो हो जाएगी। अब ये नया राउटर है, आपने बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन अभी किया नहीं है, तो डिफॉल्ट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। कुछ इंटरफेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, गीगा बिट ईथरनेट इंटरफेस, गीगा बिट ईथरनेट 0/1 0/2, ये आपके इंटरफेसेस हैं जिससे आप लैन वैन DMZ आप कनेक्ट करते हो। नाउ कंसोल पे पासवर्ड आपने सेट किया था, आप इंटर प्रेस कर दिया, ये पासवर्ड, ये कमांड आपने यूज किया था टू सेट पासवर्ड ऑन कंसोल पोर्ट। ना प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करने का एक और ऑप्शन, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करने के लिए आपने कमांड क्या यूज किया था? कमांड आपने यूज किया था इनेबल पासवर्ड, एंड पासवर्ड आपने लिया था CCNP, राइट? यहाँ पे क्या है आपके पास? प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करने का एक और ऑप्शन है, और कमांड क्या होता है? इनेबल सीक्रेट कमांड होती है। इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट। और पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? CCNA। तो प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करने के दो ऑप्शन है। पहला कमांड क्या है? इनेबल पासवर्ड। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इनेबल सीक्रेट। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, पर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट टाइप करूँ और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखूं अगर मैं, तो जो इनेबल सीक्रेट है उसके अंदर जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, देख रहे हो आप? अनुकृति, निर्भय, तेज, यस। यस सर। ये पासवर्ड आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। और जो दूसरा आपने इनेबल पासवर्ड दिया था ये आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है, तो ये डिफरेंस है। अगर आपको इंक्रिप्टेड पासवर्ड देना था तो आपको इनेबल सीक्रेट कमांड यूज करना चाहिए। अगर आपको क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड देना है तो इनेबल पासवर्ड। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक कमांड आप यूज कर सकते थे। अगर मैंने दोनों यूज कर दिया है तो राउटर प्रेफरेंस किसको देगा? मैंने इनेबल सीक्रेट वाली कमांड टाइप कर दी है, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड भी कमांड टाइप कर दी है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जिट करूँ, पहले तो ये कंसोल पासवर्ड है CCIE। ना इनेबल टाइप किया, CCNP आपने लिया था जब आपने इनेबल पासवर्ड कमांड यूज किया था, वो नहीं ले रहा है। CCNA, CCNA,
तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने इनेबल सीक्रेट कमांड को यूज किया, इनेबल पासवर्ड कमांड को यूज किया, तो राउटर प्रेफरेंस किसको देगा? इनेबल सीक्रेट को। इनेबल सीक्रेट, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि इनेबल सीक्रेट के साथ जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, बट ये पासवर्ड क्या आपका इनेबल पासवर्ड, ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर आप कंसोल पासवर्ड को देखो, एंटर प्रेस कर, ये कंसोल पासवर्ड पे क्या है? क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। यानी इसका मतलब अगर कोई इस राउटर को एक्सेस कर ले कंसोल के थ्रू, एक बार वो शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड को टाइप करे, तो उसे सारे पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको मिल रहे हैं, वो देख सकता है क्या क्या पासवर्ड चल रही है किस किस पोर्ट पे। तो अगर आपको जितने भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड है उन सारे पासवर्ड को एक कमांड से एनक्रिप्ट करना है, तो कमांड क्या होती है? आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होता है। कमांड होती है सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। इस कमांड से क्या होगा? जितनी भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड यहाँ पे होगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी। आपने इंटर प्रेस किया। अब अगर आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग आप टाइप कर रहे हो, तो अब आपको ये पासवर्ड का फॉर्मेट क्या दिख रहा है? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तेज, निर्भय, अनुकृति। यस ये सर। सीक्रेट 5 और पासवर्ड 7 पे सर डिफरेंस है इनका? ये ये जो ये पासवर्ड लेवल होता है तेज, ठीक है? पासवर्ड तो लेवल सर होता है। कौन सा मतलब बेटर है इनमें, मतलब ये जब भी आप देखो, सिक्योर? जब भी आप इनेबल सीक्रेट कमांड यूज करते हो, तो वो आपका पासवर्ड लेवल 5 पे जाता है। और इनेबल, आप जितने भी इनेबल पासवर्ड यूज करो, जैसे आपने ये कमांड टाइप किया ना, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इससे आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट तो होगा, बट लेवल 7 का पासवर्ड होगा। मैं इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ कि पासवर्ड का लेवल 0 से लेकर 7 तक होता है तेज, ठीक है? ठीक ये है। सब साइबर सिक्योरिटी कभी आप ट्रेनिंग करोगे आपको मिलेगा, पासवर्ड का लेवल होता है, ठीक है? हम्म, बट इतना आप ध्यान रखो कि अभी जो आपने कमांड यूज किया है, इससे जितने भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड है इन सिस्को राउटर, वो आपके एन्क्रिप्ट होते हैं इन लेवल 7 पासवर्ड के अंदर। तेज, क्लियर? ओके। अच्छा, तो 5 के लिए सर ये सीक्रेट ही करना पड़ेगा, मैं टाइप इनेबल सीक्रेट? इनेबल सीक्रेट बेटर ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि ये लेवल 5 का पासवर्ड है, और लेवल 5 का पासवर्ड ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अटैकर के लिए। लेवल 7 तो आप अभी तोड़ लो आप, ये लेवल 7 है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो तो आप ऑनलाइन ब्रेक कर सकते हो। ये देखो, आप कंसोल का पासवर्ड पहले आप देखो चेंज हो गया। यस सर। अगर आपको अभी 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 तोड़ना है पासवर्ड, तो आप ऑनलाइन तोड़ सकते हो। पासवर्ड आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, कंसोल पासवर्ड। ये लेवल 7 का पासवर्ड है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, अटैकर इसको ब्रेक कर सकता है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि आपने कोई स्ट्रांग चीज यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा दिया है। ये देखो आप, तेज, यस। ठीक है? ओके, ना अब टॉपिक पे आते हैं अपने, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने कहा कि अगर आपको जितने भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड है, अगर आपको उनको रखना है इन एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट, तो आपको कमांड यूज करना होता है क्या? सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। ना ना अब यहाँ पे जब आप शो रन टाइप कर रहे हो, शो रनिंग कॉन्फ़िग आप टाइप कर रहे हो, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। आपको यहाँ पे होस्ट नेम दिख रहा है, आपको आईओएस का वर्जन आपको दिख रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है। कुछ इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रही है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, 0/1, 0/2। तो गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इस इंटरफेस पे अभी कोई आईपी नहीं है। अभी ये पोर्ट का जो स्टेटस दिख रहा है वो शट डाउन दिख रहा है। दूसरा इंटरफेस 0/1, इस पे भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है, इसका स्टेटस क्या दिख रहा है? शट डाउन। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग में क्या होता है? शो रनिंग कॉन्फ़िग में आपको जितनी भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने की है वो आपको यहाँ पे शो करेगी, बट मुझे सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल नहीं देखना।
मुझे सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी, मुझे सिर्फ इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है कि किस इंटरफेस पे क्या आईपी चल रही है और उसका स्टेटस क्या है। तो कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप कमांड यूज करते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपके पास इंटरफेसेस कौन कौन से हैं? तीन। 3 गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस पोर्ट है यहाँ पे, 0/0, 0/1, 0/2। और आईपी एड्रेस का जो स्टेटस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है अनसाइन। और स्टेटस आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है। और लाइन प्रोटोकॉल भी आपको, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे कहते हैं लाइन प्रोटोकॉल डाउन। और ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी मैं बात करूंगा। बट ये आपके इंटरफेसेस हैं, 3 डेटा इंटरफेसेस आपके पास है। अगर मुझे किसी भी इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना हो, जैसे मुझे एडमिन ने कहा, एडमिन ने मुझे कहा कि ये एक आईपी है 192.168.10.1/24, ये आईपी आप एक इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करो। फॉर एग्जांपल गीगाबिट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ। अभी मैंने आपसे कहा था किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है? इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड दूँ, वो कमांड यहाँ पे क्या चलती है? इंटरफेस कमांड। इंटरफेस क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो जितने भी इंटरफेस हैं, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, जितने भी इंटरफेसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे बहुत सारे इंटरफेस के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अभी आपका टास्क क्या है? अभी आपका टास्क है कि गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने इंटरफेस लिया गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस, और इंटरफेस का नंबर क्या है? 0/0। तो मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया 0/0, एंटर प्रेस किया आपने। अब यहाँ पे मोड चेंज हो गया, अभी आप कहाँ पे हो? इंटरफेस मोड के अंदर। अगर आपको राउटर्स के मोड याद होंगे तो मैंने आपसे कहा था इंटरफेस, ये config-f। आप किस मोड में हो? इंटरफेस मोड में। तो ये आपका इंटरफेस मोड है, यहाँ पे आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कमांड क्या होती है? आईपी एड्रेस। कमांड क्या होती है? आईपी स्पेस एड्रेस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपसे वो आईपी की डिमांड कर रहा है। आईपी आपने क्या कॉन्फ़िगर करना है वो आपने ऊपर टास्क लिया हुआ है 192.168.10.1। मास्क है आपका 255.255.255.0। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप भी करो तो आईपी के साथ साथ आपको यहाँ पे सबनेट मास्क भी डिफाइन करना होगा। तो सबनेट मास्क क्या है आपका? /24, जो भी मास्क आपका है। अभी /24 है, सो 255.255.255.0। ना यहाँ पे आपको कमांड यूज करना होता है नो शट डाउन। नो शट डाउन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है वो डाउन है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस क्या है? डाउन है। इसको अप करने के लिए आपको यहाँ पे नो शट डाउन कमांड को यूज करना होता है। आपने इंटर प्रेस किया, जैसे आप इंटर प्रेस करते हो आपको मैसेज क्या मिलता है? इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस मोड में हूँ, मैं सीधे प्रिविलेज मोड पे आ रहा हूँ। कैसे आ सकते हैं? कंट्रोल जी, और यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका फर्स्ट इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया है और स्टेटस क्या है इसका? अब। तो इंटरफेस का स्टेटस आपको अब दिख रहा है और आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया है। और मेथड क्या है आपका? आपने मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। लेकिन आपको जो लाइन प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है, लाइन प्रोटोकॉल क्या आपका? डाउन है। लाइन प्रोटोकॉल डाउन है। लाइन प्रोटोकॉल डाउन क्यों है? क्योंकि अभी तक आपने इस इंटरफेस से, जो इस राउटर का गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है, उस इंटरफेस को आपने किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल स्विच, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई राउटर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया होगा। इसलिए जो लाइन प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है वो डाउन है। जैसे आप कनेक्ट करोगे, जैसे अभी एक काम करते हैं, मेरे पास एक लैपटॉप है, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पीसी ले लिया, और केबल कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वायर का सिंबल दिख रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर पे आपको जाना है, क्लिक करना है, राउटर पे क्लिक करना है और मशीन पे क्लिक करना है। जैसे आपने केबल अटैच किया, यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिला? लाइन प्रोटोकॉल और इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप।
तो अगर मैं फिर से स्टेटस को वेरीफाई करूं विद शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो मुझे स्टेटस क्या मिल रहा है अब? अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है किसी और इंटरफेस पे, मान लो आपको एक आईपी मिल गया, एडमिन ने आपको एक आईपी दिया क्या, 10.1.12.1/24, ये आईपी हो सकती है ना एवरीवन? /24 हो सकता है यस सर। क्योंकि ये आईपी सबनेटिंग करके आपको मिली है, राइट? यस सर। इस आईपी को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, फॉर एग्जांपल गीगाबिट ईथरनेट 0/1 ना। मैं इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 इंटरफेस पे आ रहा हूँ। कमांड क्या होती है? आईपी एड्रेस एंड देन 10.1.12.1। मास्क क्या मिला आपको? 255.255.255.0 एंड देन नो नो शट डाउन कमांड एंटर प्रेस किया आपने। यहाँ पे आपको लिंक का स्टेटस आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। मैं इंटरफेस मोड पे हूँ, मैं सीधे प्रिविलेज मोड पे आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपका 0/1 इंटरफेस है जिसपे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। क्लियर है ये बेसिक टास्क? यस सर, क्लियर है। पेज निर्भय, अनुकृति, ओके। ना अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, बैकअप और रीस्टोर। मान लो आपने इस राउटर पे ढेर सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको बैकअप लेके किसी डिवाइस पे रखना है। बैकअप, तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? बैकअप और रीस्टोर कैसे करते हैं, बैकअप और रीस्टोर। और दूसरा आईओस कैसे अपलोड करते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अपलोड करते हैं। मान लो मुझे एक ब्लैंक राउटर मिल गया और कोई मुझे उससे कह रहा है कि उसमें एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड कर दो, तो अपलोड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आईओस का बैकअप और रीस्टोर और कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप और रीस्टोर, ये दो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना। उससे पहले आप एक कमांड देखो यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं शो वर्जन कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे इस डिवाइस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रही है। जैसे आप सिस्को आईओ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ये आपका हार्डवेयर सीरीज मॉडल नेम है C2900 सॉफ्टवेयर। ये आपका आईओस का वर्जन है 15.1 वर्जन। ये आपका कंप्लीट फाइल है, आईओस फाइल है आपका, जो बिन फॉर्मेट में होता है। बिन फॉर्मेट में होता है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुझे बैकअप लेके रखना है। तो इस टॉपिक को यहां से कल कंटिन्यू करते हैं, ओके? अनुकृति, निर्भय, तेज, यस सर। ओके। क्या हम लोग कल, अच्छा सेम टाइम पे कनेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके एवरीवन, ओके, बाय, सर टेक एक केयर। बाय, सर टेक केयर गाइस। थैंक यू।